ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से बार बार सिमिलर तरीके से आउट हुए, आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट जो मैंने देखा विराट कोहली के लिए, टर्निंग पॉइंट इतने बड़े लेजेंड प्लेयर के लिए, वाज द टेस्ट मैच इन मेलबर्न, जहां पे यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की बड़ी शानदार पार्टनरशिप लग गई थी। और मेरे ख्याल से उस दिन विराट फिर से 100 मार देते। जायसवाल तो मार ही रहा था, जायसवाल 85 पे खेल रहा था, विराट कोहली 35-36 पे खेल रहे थे, और पर्थ में विराट 100 मार चुके थे। और मेलबर्न में वो मैच बड़ा फंस जाता अगर वहां पे दोनों की वो बड़ी प्यारी पार्टनरशिप हो गई थी, और उस पार्टनरशिप की वजह से हम काफी लीड काट भी रहे थे और बड़ा आराम से खेल रहे थे दोनों। एकदम से क्या होता है, एक रनआउट होता है, यशस्वी जायसवाल रनआउट होता है, और यशस्वी जायसवाल पीछे मुड़ के विराट को बोलता है कि मेरी कॉल थी, और विराट वो शॉक्ड उस टाइम पे और आउट होता है। और तुरंत उसके बाद विराट भी आउट हो जाता है, कंसंट्रेशन लैप्स होता है, फिर वही पुरानी गलती। उससे पहले बिल्कुल ठीक खेल रहा था, इमीडिएटली उसके बाद आउट हो जाता है। मैंने उस टाइम भी बोला था जब हम बीजीटी देख रहे थे कि दिस इज द न्यू ब्लड कमिंग इन एंड टेलिंग द ओल्ड गार्ड के मेरी कॉल थी। एंड ही हैड द कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, यशस्वी जायसवाल, की ठीक है विराट कोहली दूसरी एंड पे होगा बट मैं बेटर खेल रहा हूं, विच इज द ट्रूथ, विच इज द ट्रूथ। तो उसने वो अपने इतनी पीक पे था कि मिचेल स्टार्क को बोल रहा था कि यू नो, एंड बाय द वे यशस्वी जायसवाल विल बी एन एब्सोल्यूट बीस्ट अगर वो अपना दिमाग थोड़ा संभाल लेना विद इन द कमिंग ईयर्स, कि मतलब हवा ना लगे ज़्यादा। जो अभी दिख रहा है कि मुंबई से गोवा जा रहा है, बार बार खफा हो जाता है, फिर वो मुंबई अभी वापस आ गया, अगर उसको कंट्रोल कर ले, वो जहां से आया है और जहां पहुंचा है वो क्रिकेट के लिए ही बनाया है, वो भरता बना देगा। अभी भी देख लो आईपीएल में कैसा खेल रहा है, किसी की नजर नहीं जा रही, हर मैच में रन मारता है ऑलमोस्ट। खैर, जो वो मोमेंट था मेलबर्न टेस्ट का, बीजीटी का इस बार, जहां पर विराट कोहली इन्वॉल्व होते हैं एक रनआउट में, जहां यशस्वी जायसवाल श्योर शॉट सेंचुरी मार रहा था, दोबारा पर्थ में भी मारी थी इन दोनों ने सेंचुरी, फिर से यशस्वी जायसवाल शॉर्ट शॉट में सेंचुरी मार रहा था उस दिन, और शायद विराट भी मार देता। जैसे ही जायसवाल आउट होता है रनआउट, वो बोलता है मेरी कॉल थी, और विराट कोहली वो स्टन्ड ओवर देयर कि एक तो जो न्यू कमर है उसने आके आपको सुना दिया कि आपने रनआउट करा दिया, उसका मतलब तो यही था ना जाते हुए कि रनआउट करा दिया, डिसअपॉइंटेड थे, और उसके इमीडिएटली बाद विराट भी आउट हो गया। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट, के वहां से विराट सॉ दैट द यंग गन्स आर हियर and they are probably sharper than him in test cricket right now, and because वो लगातार फेल होते रहे, बार बार सेम तरीके से आउट होते रहे, और आप अगर जायसवाल से देखो उसके लगातार रन आते भी रहे। I mean, he was not afraid, he was playing like a young विराट कोहली, जो गया ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करने, जो गया ऑस्ट्रेलिया को ओन करने, रूल करने, एंड कहीं ना कहीं विराट ने कोशिश करी मगर वो चीज़ आ नहीं पाई। तो मुझे तो वो भी लगता है कि बहुत बड़ा एक साइन था मेरे लिए वहां पर कि शायद टाइम हो गया। विराट बीइंग विराट, हम होप कर रहे थे कम बैक करेगा, और मैं तो अभी भी देखना चाहता था कि इंग्लैंड में कैसा खेलेगा, बट आई थिंक फिर ही हंग अप हिज बूट्स के नहीं, अब बहुत हो गया। आपने जो बोला ना कि यंग गन्स आर रेडी, एब्सोल्युटली यंग गन्स आर रेडी, बहुत तरीके से रेडी हो। बस मेरा एक ही सवाल है कि एक तो रोहित ने रिटायरमेंट ले ली, अब विराट ने भी रिटायरमेंट ले ली, मेरे ख्याल से लीडरशिप के लिए क्या अभी रेडी है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि गिल की जहां तक बात है ना, आई थिंक गिल, पहली बात है, आई एम नॉट कन्विंस्ड के क्या कहां पे खेलेंगे, वो कौन सी पोजीशन खेलेंगे। नंबर 3 तो अब बने हैं ना अभी। देखो नंबर 3 वो वेस्ट इंडीज से करना शुरू करा जब जायसवाल ओपन करने लग गए, और नंबर 3 जब से करा है तो आप परफॉर्मेंस देख लो। बट आपका जायसवाल और केएल राहुल की बनी, मैं वैसे समझा रहा हूँ ना कि नंबर 3 पे तो परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनकी तो खुद की टीम में जगह नहीं बनी, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप हो गए थे। तो और जब आए भी थे तो रन तो नहीं आ रहे, ओवरसीज रन नहीं है शुभमन गिल के। अब शुभमन बेटर उनको करना पड़ेगा, और इंग्लैंड का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है बाय द वे, जो वो थ्रू द गेट बोल्ड होते हैं, जो वो 30-40 रन बना के कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, साथ में कैप्टनसी का प्रेशर, इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज। ऑफ कोर्स शुभमन गिल, मैंने हमेशा बोला है, ही हैज द पोटेंशियल टू बी अ जनरेशनल प्लेयर। वो इस डेकेड के अंदर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, आपके अभिषेक शर्मा, ये 3-4 नाम जो हैं आपके, आई थिंक वो वर्ल्ड क्रिकेट रूल करेंगे, सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं। बट शुभमन गिल को कप्तानी दे देना ओवर ऋषभ पंत, ये भी मुझे एक हैरानी वाली बात है, 100%, क्योंकि ऋषभ पंत की तो जगह पक्की है 11 में, और ऋषभ पंत ने हर मैच में रन मारे हैं, और ऋषभ पंत जैसा कोई परफॉर्मर है ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में। सही बात।